कई बार ऐसे होता है कि हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँगी कि कोई व्यक्ति अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है, कुछ उसने एम अपना फिक्स किया हुआ है कि मुझे डॉक्टर बनना है और उसके आगे मुझे सर्जन बनना है, या कुछ भी और एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी ने सोचा है कि मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे जज बनना है। तो क्या हो कि इन द प्रोसेस, जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा है कि मुझे सर्जन बनना है, उससे एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं बॉडीलेसनेस के, और हम प्रकृति के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि हम उसी का एक पार्ट बनना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम इसी का पार्ट हैं, इससे अलग नहीं हैं बिल्कुल भी। और तो यहाँ पे आके कई बार क्या होता है कि हमारी प्रोग्रेस रुकने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ सुंदर दिखा और वहाँ पे ही हम स्टॉप कर गए और उसके आगे में जाने का सोचा ही नहीं। आगे जाने के बारे में हम एक्साइटेड ही नहीं रहे, हमें कोई उसका उत्साह ही नहीं रहा। तो इस चीज़ों में उन्होंने ये आगाह किया है हमें, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि व्हेन यू बिकम प्रणाम। पतंजलि योग सूत्रस की बात करेंगे आज, कुछ आगे बढ़ेंगे इसमें। तो आज हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्रस 1.19 इन 1.20 के बारे में। समाधिपाद का 20वां और 19वां सूत्र, जिसमें पतंजलि जी हमें बता रहे हैं कि जब हम अभ्यास करते रहते हैं योग का, तो बहुत सी स्टेजेस आती हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँगी कि कोई व्यक्ति अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है, कुछ उसने एम अपना फिक्स किया हुआ है कि मुझे डॉक्टर बनना है और उसके आगे मुझे सर्जन बनना है, या कुछ भी और एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी ने सोचा है कि मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे जज बनना है। तो क्या हो कि इन द प्रोसेस, जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा है कि मुझे सर्जन बनना है, उससे पहले वो एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बनता है, उसके आगे सर्जरी के लिए और पढ़ाई करनी है उसने, बट वो डॉक्टर बन के ही संतुष्ट हो जाए और सोचे कि यही मेरी मंजिल है, उससे आगे नहीं जाना है। या जिसने प्रोफेसर बनना है वो स्कूल टीचर ही बने, उससे आगे पढ़ाई ना करे। इसमें कुछ बुराई नहीं है। इफ़ यू आर हैप्पी इन दैट देन इट्स वेल एंड गुड, बट इन सूत्रों में यही बोला गया है, जैसे 1.19 में वो क्या कहते हैं, भव्य प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम, कि जब हम योग में आगे बढ़ने लगते हैं, जब हमें एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं बॉडीलेसनेस के, और हम प्रकृति के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि हम उसी का एक पार्ट बनना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम इसी का पार्ट हैं, इससे अलग नहीं हैं बिल्कुल भी। और तो यहाँ पे आके कई बार क्या होता है कि हमारी प्रोग्रेस रुकने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि इसको हम ये कह लें कि हम सीढ़ियाँ चढ़ के किसी मंजिल तक जा रहे थे और सीढ़ियों के बीच में ही हमें कुछ सुंदर दिखा और वहाँ पे ही हम स्टॉप कर गए और उसके आगे में जाने का सोचा ही नहीं। आगे जाने के बारे में हम एक्साइटेड ही नहीं रहे, हमें कोई उसका उत्साह ही नहीं रहा। तो इस चीज़ों में उन्होंने ये आगाह किया है हमें, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि व्हेन यू बिकम बॉडीलेस,
इन द मैं इसको बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोलूँगी कि हमें बॉडीलेसनेस की फीलिंग होने लगती है जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं योग में, और ज़्यादा जैसे हम प्रत्याहार फिर धारणा ध्यान समाधि की तरफ जाने लगते हैं, तो हमें कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होने लगते हैं जो इनवर्डली एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट हैं। तो उसमें फिर हमें आनंद आने लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है। तो कई बार साधक ये सोच लेता है कि यही योग है और मैंने इसको अचीव कर लिया है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। बट वहाँ हमें रुक नहीं जाना है, हमें उससे और आगे जाना है, और मंजिलें और भी हैं, मकाम और भी हैं इससे आगे, है ना। तो हाँ, वो चीज़ें ब्यूटीफुल हैं, बट वो योग का असली एम नहीं है। कैवल्य की तरफ हमें जाना होता है। तो हमें बॉडीलेसनेस फील होती है, प्रकृति के साथ हम घुल मिल जाते हैं, मगर पुरुष और प्रकृति डिफरेंट हैं। तो हमें प्रकृति में घुलना मिलना नहीं है, हम प्रकृति से निकले हुए हैं, बट वी आर समवट डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस कि हम अपने आप को तभी जान पाएंगे अगर हम अलग से अपने आप को इंस्पेक्ट करते रहेंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों की तरफ हमें बढ़ना है, ना कि हमें इन चीज़ों में ही सेटिस्फाई हो जाना है। तो इसलिए वो यही यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि कई बार हमें लगता है ऐसे, और कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे की प्रोग्रेस को देख के भी ये सोचने लगते हैं कि ये तो इतना अच्छा कर पा रहा है योगा, इसका ये मेडिटेशन की तरफ बड़ा जल्दी चला गया है, प्राणायाम को बड़ा जल्दी एक्सेल कर लिया है। तो उन चीज़ों में भी हमें नहीं फंसना है, हमें कंपैरिजन नहीं करना है दूसरों के साथ अपना। हर एक की लाइफ अपनी है, हर एक की प्रोग्रेस अलग है, और जब तक हम कैवल्य नहीं प्राप्त कर लेते, हम समाधि में नहीं चले जाते, निर्बीज समाधि में, तब तक हमारी यात्रा जारी रहनी चाहिए योग में। तो जीवन में जो भी जैसे हमें कुछ अच्छा मिल जाता है, हमारी जो हमारा सफ़र है मंजिल की तरफ, अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ, तो हमें उसके बीच में नहीं रुक जाना है, हमें उससे आगे जाना है। तो 20वें सूत्र में भी वो यही फिर बता रहे हैं कि हमें कैसे इससे आगे बढ़ना है। तो उसमें वो कहते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम। तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा फर्म फेथ होना चाहिए इस चीज़ में, योग में। स्मृति उन चीज़ों की कि हमें याद रखना है कि ये हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारी अभी डेस्टिनेशन हम नहीं पहुँचे हैं। जब हम प्रकृति के साथ एक होने लग गए हैं या हमें बॉडीलेसनेस फील हो रही है, दिस इज़ नॉट अ अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो हमें इससे आगे बढ़ना है। इसमें हमारी हेल्प करेंगे श्रद्धा, वीर्य, उत्साह। श्रद्धा फेम है, वीर्य उत्साह है, फिर स्मृति है। स्मृति हमारी ये हमें याद रखना कि हमें इससे आगे जाना है हमारे, और एम है हमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन चीज़ों तक, समाधि तक पहुंचना है। समाधि में भी निर्बीज समाधि तक पहुंचना है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता। देयर शुड बी नथिंगलेसनेस, देयर शुडंट बी एनी विश और वांट। एंड तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि इन सब से परे है कुछ, इत्रेषाम, डिफरेंट है। प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम, तो इन सब चीज़ों से अलग है कुछ और, जिसकी तरफ हमें जाना है। उसके आगे हम चर्चा करेंगे और सूत्रों में आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको ये, बट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इट, इफ़ यू आर डूइंग मेडिटेशन, देन यू शुड हैव सम आइडिया। आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, कि हमें जो भी
एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, इनवर्डली एक्सपीरियंसेस से, उनको हमने ये नहीं समझ लेना कि हमने योग को अचीव कर लिया है। हमें उससे और आगे बढ़ना है, हमें और ज़्यादा उत्साह से और ज़्यादा विगर से हमें अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना है और इन चीज़ों में उलझना नहीं है। जैसे बाद में पतंजलि जी हमें सिद्धियों के बारे में भी बताते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने लगता है, उसे फ्यूचर की चीज़ों का पहले ही सेंस होने लगता है, या वो माइंड रीडिंग करने में एबल हो जाते हैं कई लोग। नेचुरल है वो, जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं तो आप दूसरों को भी काफ़ी अच्छे से समझने लग जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी नेचुरल, और ये चीज़ें आती हैं जब आप योग में उतरने लगते हैं, योग में प्रोग्रेस करने लगते हैं। बट इन चीज़ों का एग्जिबिशन लगाना या इन चीज़ों में ही उलझना योग नहीं है। हमारी यात्रा चलनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें इन चीज़ों में बिज़ी नहीं हो जाना है। इसके बारे में ही इन सूत्रों में पतंजलि जी ने बताया है। I hope you're getting some idea about what yoga is from these sutras. I'll continue this discussion further. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love you all.